बाबा नीम करोली ने अपनी अनन्य भक्त राम किशोरी देवी की इच्छा कैसे पूर्ण की, आज बताऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शी पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं बरेली। बरेली से महाराज जी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और वहां पर बहुत भक्त रहे और उन्हीं में से एक भक्त इंदर चाचा के पिताजी लखपत सिंह रघुवंशी न्यायाधीश हैं और उनके यहाँ महाराज जी का आना जाना लगा रहता है। महाराज जी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी श्रद्धा के पात्र हैं, इष्ट हैं उनके। और मैं आपको बता दूं, उनकी पत्नी न्यायाधीश लखपत सिंह रघुवंशी की पत्नी राम किशोरी देवी ने सैकड़ों बार महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी को चाय नाश्ता भोजन प्रसाद सेवा पूरा परिवार। लेकिन राम किशोरी देवी की एक इच्छा रह गई। कब? जब 11 सितंबर 1973 गुजर गए। 11 सितंबर 1973 एक ऐसी तारीख जहां महाराज जी ने अपनी मानव लीला को समाप्त किया और मानव लीला जब समाप्त हो गई, इसके कुछ समय बाद राम किशोरी जी को याद आया कि हमारे जिस भाग्य ने, हमारे सौभाग्य ने महाराज जी का सानिध्य दिया, जिन्हें हमने भगवान माना, जिन्हें हमने गुरु माना, जिन्हें हमने सब कुछ माना, और हम उनसे गुरु मंत्र नहीं ले पाई। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब चाहते हैं कि ये काम हो जाए और वो काम निकल जाता है समय, और जब समय निकल जाता है उसके बाद फिर कहते हैं ना कि पछताने से क्या होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इस तरह की जो कहते हैं कि चिड़ियाँ चुन गई खेत, है ना। तो ये सब समय गुजरने की बात है। आज राम किशोरी देवी जी बड़ी परेशान है और चाहती ये है कि अब एक अधूरी इच्छा क्या कभी पूरी होगी? नहीं होगी, है ना। ऐसा ही तो मानेंगे ना। अब परेशान जब व्यक्ति होता, एक बात और बता दें कि ये वही लखपत सिंह रघुवंशी जी हैं जो मैंने आपकी कथा सुनाई थी कि वो जाते हैं कहाँ, जब अपने न्यायालय में, तो जब गाड़ी में बैठते हैं अपने घर से तो महाराज जी का एक चित्र लेते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और कहते हैं चलो महाराज जी अब आपको न्याय करना है ना। जब वो न्यायालय में पहुंचते हैं, अपनी कुर्सी पर विराजमान होने से पहले महाराज जी को स्थापित करते हैं और कहते हैं महाराज जी बैठो, अब आपको न्याय करना है ना। और जब वहाँ से चलते हैं तो वो महाराज जी को कहते हैं कि अब मेरे साथ आप चलिएगा, तो वो चित्र फिर वो रख लेते हैं। और ये क्या होता है कि ये कथा मैंने पूरी सुनाई थी आपको, आज हमने संक्षेप में आपको बता दी। उन्हीं की पत्नी है राम किशोरी जी, और राम किशोरी जी ने गुरु मंत्र नहीं ले पाया महाराज जी से, इसका उन्हें मलाल है, बहुत परेशान है। उसी रात में महाराज जी आते हैं स्वप्न में और कहते हैं चिंता मत करो, तुम अब गुरु मंत्र लेना चाहती हो, जाओ सिद्धि माँ को गुरु बना लो, उनसे गुरु मंत्र ले लो। और जब प्रातः बेला में जब उनकी आंख खुलती है तो आप ये समझिए कि बहुत प्रफुल्लित होती हैं। और जल्दी ही गुरु पूर्णिमा आती है, तो सब परिवार वहाँ जाती हैं और सिद्धि माता को गुरु बनाती हैं, निवेदन करती हैं, बताती हैं कि हम आपको महाराज जी ने आदेश दिया है, अब हमें आप शिष्या के रूप में स्वीकार करें। सिद्धि माता के लिए वो साड़ी ले जाती हैं, है ना, खाद्य प्रसाद ले जाती हैं, और क्या ले जाती हैं? मुद्रा द्रव्य, है ना, गुरु दक्षिणा में देने के लिए। सिद्धि माता साड़ी ले लेती हैं, सिद्धि माता जो प्रसाद लेके जाती हैं वो ले लेती हैं, और इसके बाद जो द्रव्य देती हैं उसके लिए वो कहती हैं कि जाओ हनुमान जी के सामने, कैची धाम में बैठी हैं तो हनुमान जी के सामने
दान पात्र रखा है उसमें रख दीजिएगा। मित्रों, महाराज जी जब मानव देह लीला में थे तब भी अपने भक्तों की छोटी छोटी बात पूरी किया करते थे। और जब उन्हें ये पता चला कि आज इंदर चाचा की माँ इसलिए परेशान है कि गुरु मंत्र नहीं ले पाई, गुरु दीक्षा नहीं ले पाई, तो क्या हुआ, उन्होंने एक रास्ता दिखाया और उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की और आदेशित किया कि सिद्धि माँ को गुरु बनाओ, है ना। तो अगर आप भी अगर कोई इच्छा करते हैं, अगर प्रार्थना करते हैं फिर महाराज जी से, तो महाराज जी फिर वहाँ आते हैं और वो इच्छा पूरी करते हैं। मैं आपको बताऊं कि सुधीर दादा से एक बार कहा था कि जहाँ मेरी चर्चा होती है, जहाँ मुझे लोग याद करते हैं, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, है ना। याद है ना आपको, सुधीर दादा ने लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई काम महाराज जी से करवाना है और कुछ भी, तो क्या करोगे, करो प्रार्थना, ठीक है ना। दिल से की गई प्रार्थना महाराज जी तुरंत स्वीकार करते हैं। चल पड़े।